सभी प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें करेंगे हर घर पाठशाला अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार के अभिन्न प्रयासों को सफल करने की कोशिश। कक्षा 1 विषय हिंदी, पाठ रहेगा 19। कविता का नाम है चार चने। ठीक है, इसका भाग संख्या 3 करेंगे आज हम। पहले 2 भाग जो है वो हम कर चुके हैं। इसमें अधिगम का प्रतिफल रहेगा 1002 कोड संख्या, जिसमें बच्चे सुनी हुई कहानी या कविता के बारे में अनुभव अनुसार अपनी राय देते हैं या प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि हमारा रहता है उद्देश्य हर विषय, हर उपविषय को पढ़ाने के बाद कि बच्चे उसके बारे में अपनी राय दें या प्रश्न पूछें, तो ये भी एक स्वाभाविक सा अधिगम है। उसके बाद है 1013 कोड संख्या, जिसमें लिखना सीखने के प्रक्रिया के दौरान अपनी समझ के साथ जो है वो बच्चे चित्र और आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो जब भी बच्चे लिखने का प्रयास करते हैं तो अक्षरों की बनावट के अनुसार जो है वो उन्हें रेखाएं जो है वो खींचनी पड़ती हैं। कभी अक्षर की बनावट किस तरफ को जाती है, कभी किस तरफ को, तो उसको बनावट के अनुसार जब आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग करते हैं तो ये लर्निंग आउटकम जो है वो पूरा होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारी कविता चार चने, जिसे हमने गाकर जो है वो एक बार देख लिया है। आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार फिर से हम इसे गा के देखते हैं। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। तो ये कविता में पहला ही जो ये स्टैंजा है, पैरा है, इसमें पहले ही बंद में जो है ये पक्षी है एक तोता जो टाएं टाएं गाता है। तो इसी के को आधार बनाकर ये टाएं टाएं, ठीक है, इसी को आधार बनाकर हमने पक्षियों की आवाज़ों के बारे में जो है वो आज एक उपविषय लिया है। साथ में इसी ही पैरे को हमने लिया है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और हमने उन पंक्तियों को जो है वो पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आवाज़ बताओ। ठीक है, ये एक पक्षी है, देखिए आपने ध्यान से, इस पक्षी को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में, हमारे बाहर जो जैसा भी हम देखते हैं पेड़ों पे, पेड़ों की टहनियों पे, या हमारे घरों में भी घूमती हुई नज़र आती है। ये चिड़िया है। क्या है ये? चिड़िया है। तो चिड़िया लिखते हैं ऐसे, देखिए ये लिखा हुआ है चिड़िया, च को छोटी की मात्रा, ठीक है, आगे ड के नीचे बिंदी लगी है, ड़ बनाया है पहले इसको, ड़, और ड़ को भी छोटी की मात्रा डी, य को आ की मात्रा या, चिड़िया। ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ने का प्रयास करें और लिखने का प्रयास करना है चिड़िया। ठीक है, चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है? ये नीचे लिखा है ची ची, चिड़िया करती है ची ची। आपने सुना होगा चिड़िया की आवाज़ जो है वो ची ची होती हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाहर भी चिड़िया की आवाज़ें जो है वो गूंज रही हैं ची ची। ठीक है, तो चिड़िया करती है ची ची। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है दूसरा पक्षी जो हमने आज लिया है। आपने अक्सर देखा होगा, सभी प्यारे बच्चों को ये इस पक्षी के बारे में पता है। इस पक्षी का नाम है कौवा। ठीक है, तो ये कौवा, देखिए ये कौवा लिखते हैं हम इसको, ठीक है, कौवा, लेकिन पढ़ते इसको कौवा हैं। ठीक है, कौवा आपने देखा होगा, और इसकी आवाज़ जो है वो होती है काँव काँव। आपने देखा कौवा जो है वो काँव काँव करता है। क को औ की मात्रा लगेगी, व को आ की मात्रा, कौवा। ठीक है, और ये इसको कोआ भी लिख देते, ऐसे ऐसे भी करके लिख देते हैं कौ आ। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्यों लिखते हैं? ये व्याकरणिक बात है। ये आ जब भी लगता है और औ की मात्राएं हैं, उसके बाद आ वा में बदल जाता है और हम इसको कौवा पढ़ देते हैं, लेकिन ये व्याकरणिक बात है, इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो ये काँव काँव जो है इसकी आवाज़ रहती है। ठीक है, चलती हैं आगे, चलते हैं। ये है, देखिए पहचानिए, ये पक्षी आपने ज़रूर देखा होगा। आमतौर पर हमारे बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें ये मिलता है, पर्यावरण है जो बाहर कहीं भी देखें आप, ग्राउंड में देखें या अपने घर के आंगन में देखें,
या टीन की छत के ऊपर देखें, ये कबूतर है। क्या है? कबूतर। तो ये लिखना ऐसे है, कबूतर। ठीक है, क ब को बड़े ऊ की मात्रा, तो फिर र, कबूतर। ठीक है। और इसकी आवाज़ कैसी होती है? ये गुटर गूं, गुटर गूं, गुटर गूं। कबूतर करता है गुटर गूं, गुटर गूं। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी आवाज़ रहती है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कौन सा जीव पक्षी है? ये है तोता। देखिए, इसकी चोंच लाल रंग की होती है और इसके गले पर इस तरह से एक पट्टी जैसी लाल रंग की बनी होती है, हल्की जैसी। ठीक है, इसको बोलते हैं तोता। ठीक है, तोता। और तोता लिखते कैसे हैं? ऐसे, त को ओ की मात्रा, आगे त को आ की मात्रा, तोता। मिला के पढ़ेंगे, तोता। ठीक है। तोता जो है वो टाएं टाएं करता है। क्या करता है? टाएं टाएं। क्या करता है? टाएं टाएं। तोते की आवाज़ जो होती है वो टाएं टाएं होती है। टाएं टाएं देख लीजिए ध्यान से कैसे लिखा गया है, आपको वर्कशीट में काम करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। तो ये था पक्षियों की आवाज़ों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कशीट के ऊपर। यहाँ पे क्या लिया गया है देखिए आप ध्यान से, पक्षियों के नाम पढ़कर उनकी आवाज़ से मिलान करो। आसान है, पक्षियों का सिर्फ आपने नाम पढ़ना है। नाम पढ़ना है, जैसे पहला ही नाम लिखा है चिड़िया। क्या लिखा है? चिड़िया। चिड़िया क्या करती है? जैसा कि हमने देखा, चिड़िया करती है ची ची, तो इसको ची ची के साथ मिला देना। ठीक है। तोता क्या करता है? तोते की आवाज़ भी हमने देखी, तोता करता है टाएं टाएं। ठीक है, टाएं टाएं से मिलाना है। कबूतर क्या करता है? कबूतर करता है गुटर गूं, गुटर गूं से मिलाना है। और कौवा क्या करता है? काँव काँव। ठीक है, इस तरह से आपकी वर्कशीट रहेगी। आपने इसका हल बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें क्या है? पंक्तियों को पूरा करें। पैसा पास होता तो क्या करता? ठीक है, आपको लिखा गया है नीचे, अपनी किताब रिमझिम का पृष्ठ संख्या 1002 देखें, उसको देखकर आप इसको पूरा कर सकते हैं। पैसा पास होता तो है, तो ये सभी उसमें लगी है, लेकिन तोते को खिलाते, तोते वाली जो हमारा पैरा है उसमें है। देखिए इधर, देखिए चलते हैं कविता के ऊपर, मैं आपको ले चलता हूँ फिर से थोड़ा पीछे। ये थी कविता, पैसा पास होता तो क्या 4 चने लाते। ये सब में कॉमन है चीज़। आगे क्या है? तोते को खिलाते क्या? 4 चने में से 1 चना तोते को खिलाते। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ जो है वहाँ भरी जाएगी और 4 चने लाते वहाँ भरा जाएगा। ठीक है। आगे क्या? तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, ये टाएं टाएं गाता वहाँ भरा जाएगा। उसके बाद टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। ये पंक्तियाँ ही पूरी करनी है, जो चीज़ें वहाँ पर नहीं दी गई हैं वो अपनी अपनी किताब में, यदि किताब की मदद लेना चाहते हैं आप, देखकर भी लिख सकते हैं। उसको देख के लिखने के स्तर को बढ़ाएं और अच्छा सा सुंदर करके आप इसको लिख सकते हैं ध्यान से। तो आइए चलते हैं वर्कशीट के ऊपर ही। वर्कशीट देखेंगे आप एक बार फिर। ये थी वर्कशीट। तो यहाँ आसान सी बात है, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, यहाँ लिखना है आपने 4 चने लाते। 4 चने में से 1 चना तोते को खिलाते। ठीक है, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आता। ठीक है, ये थी एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा प्रयास। आपने ये बहुत सुंदर सुंदर करके इस वर्कशीट को लिख के, और कविता को पहली ही वर्कशीट में मैंने आपको बोला है कि कंठस्थ करके अपने अध्यापक को सुनाएं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही लयबद्ध तरीके से गाई जाने वाली कविता है। बड़ा मज़ा आता है इसको गाने का। तो आप इसको गा के जो है वो एक बार पुनः अपने अध्यापक को सुनाएं और इस वर्कशीट को सुंदर जैसी करके लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। उपस्थित होऊंगा आप लोगों के सामने पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेता हूं विदा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।